नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम संधि से संबंधित पढ़ रहे थे, संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। तो संधि के प्रकार में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। देखिए, अब स्वर संधि होती क्या है? स्वर के बाद स्वर या दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन। ठीक है, विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। स्वर संधि में मैंने क्या बताया? स्वर के बाद स्वर। स्वर आपको पता है अ से लेके औ तक क्या है? स्वर है। ठीक है, स्वर के बाद स्वर या दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों में जो है स्वरों का ही मेल होगा। जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे उसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। विसर्ग में भी स्वर व्यंजन या स्वर विसर्ग दोनों का मेल होता है। लेकिन हम स्वर जब पढ़ते हैं, स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है। स्वर में व्यंजन नहीं मिलेगा, स्वर में स्वर का ही मेल होगा। ठीक है, स्वर के साथ दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करेंगे। जैसे हम इसमें एक लिखेंगे सूर्यास्त। सूर्यास्त लिखा हमने। ठीक है, ये संधि होगी सूर्यास्त। अगर हम इसका विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस, ठीक हो गया, सूर्य प्लस क्या हो गया? अस्त हो गया। सूर्यास्त का क्या हो गया? सूर्य प्लस अस्त। अब इसमें संधि कहाँ पे हुई? य में हुई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें संधि कहाँ पर होती है? दो पद होते हैं, प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम, इनमें संधि होती है। ठीक है, ये सूर्य है, ये क्या है? अ। सूर्य। य में क्या है? अ है, व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ा रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया? अ। तो ये क्या बन गया? अ प्लस अ क्या हो गए? आ हो गए, सूर्यास्त। ठीक हो गया, ये समझ में आया। स्वर में क्या होता है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने विच्छेद करके दिखाया आपको, सूर्यास्त संधि का विच्छेद करके दिखाया। विच्छेद माने क्या होता है? विच्छेद माने यह होता है संधि के नियमों के अनुसार, संधि के नियमों के अनुसार उसी पद को, उसी शब्द को पुनः, पुनः क्या होता है? मूल अवस्था में ले आना संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, संधि के नियमों से बंधे हुए जो शब्द होते हैं उनको पुनः उसी नियम के आधार पर मूल अवस्था में ले आना क्या होती है? संधि विच्छेद होती है, जो हमने अभी की। ये इसकी मूल अवस्था थी, सूर्य धन अस्त। इसको जब हमने मिलाया तो क्या बना? सूर्यास्त बना। तो इसमें संधि कहाँ पे हुई? सूर्य अस्त। य में अ है, व्यंजन है। य के य में क्या है? व्यंजन स्वर के साथ है, तो अ है। अ प्लस अ क्या हो गया? आ बन गया। तो ये बन गया सूर्यास्त। ये है स्वर संधि। अब हम सीधे स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं इसके? 5। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5। ठीक है, ये हम सब लोगों को पता है कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। ठीक है, हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो 5 होते हैं, लेकिन संस्कृत में और बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसमें 1-2 और बढ़ जाते हैं, यानी 7 होते हैं। लेकिन स्वर संधि जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें कौन कौन है? दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि होगी, यण होगी, अयादि होगी। चलिए इनके बारे में हम अब जानेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ की बात करेंगे। ठीक है, दीर्घ संधि। हमने संधि को ऐसे भी लिखा था। संधि ऐसे जब लिखते हैं तो क्या होता है? जो ये पंचमाक्षर वर्ण होता है, किसका काम करता है? अनुस्वार का काम करता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये भी शुद्ध रूप है, ये भी शुद्ध रूप है संधि का, दोनों तरह से। ठीक है, क्या आप दीर्घ संधि पढ़ेंगे? आप दीर्घ संधि होता क्या है?
ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई छोटा ऊ आए तो वे दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या होगी, दीर्घ संधि की क्या होगी, परिभाषा होगी कि दीर्घ संधि में क्या होगा, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने लघु, ठीक है, लघु कर देती है, इसको समझ में नहीं आएगा किसी किसी को, लघु 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 या दीर्घ अ ई उ के बाद लघु या दीर्घ अ छोटा ई छोटा ऊ आए तो वे दीर्घ बन जाते हैं, आ ई उ बन जाते हैं। किस में बन जाएंगे, दीर्घ संधि में बनेंगे। किस में बनेंगे, दीर्घ संधि में बनेंगे। इसके आप जैसे उदाहरण देखेंगे हम, ठीक है, उदाहरण धर्मार्थ, ये हमने धर्मार्थ लिखा, ठीक है, ये क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, धर्मार्थ लिखा, धर्म प्लस अर्थ, ठीक हो गया। इसमें क्या हुआ, अ धन अ बराबर क्या बने, ये आ बना ना, धर्मार्थ, मौ के बाद क्या है, मौ में संधि हो रही है, फिर आ है तो मौ प्लस अ क्या बन गए, आ बन गए, और अ मिलकर क्या बन गए, आ बन गए, तो ये क्या बना, धर्मार्थ बन गया। अब लिखेंगे हम देवालय, देवालय, अब देवालय में देखिए, देव धन आलय, अब देखिए इसमें संधि कहां पर हुई, देव अ है, अ प्लस ये क्या है, आ, तो ये क्या बन गए, आ। स्वर संधि में मैंने दीर्घ संधि में पढ़ाया आपको कि जब अ सजाती वर्ण का सजाती वर्ण के साथ मेल होने पर वो दीर्घ बनेगा। मैंने आपको वर्ण जब पढ़ाई थी उसमें सजाती वर्ण पढ़ाए थे। सजाती वर्ण में क्या होता है, अ आ सजाती है, ई सजाती है, उ सजाती है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, विजाती है, क्योंकि ए आई ओ औ जो है दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अ प्लस आ, ठीक है, और छोटा ई प्लस छोटा ई बड़े ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। इस तरह से ये वर्ण बनते हैं, स्वर बनते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे संधि विच्छेद में उसी नियम को लेके आए, उसी सूत्रों को लेके आए जो उधर वर्ण में पढ़ाया था हमने, सजाती, क्योंकि दीर्घ संधि की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सजाती वर्ण आ जाते हैं। दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है। लघु और दीर्घ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। लघु और दीर्घ मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। अ क्या है, लघु है, और आ क्या है, देखिए अब इसको एक मिनट हटाती हूँ। लघु क्या है, लघु स्वर क्या है, ओ। दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर आ। लेकिन अ प्लस आ को अगर हम मिला देते हैं तो ये चिन्ह किसका होता है, योग का होता है ना, तो अ और आ को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, आ बन गया। आ क्या है, दीर्घ, तो लघु और दीर्घ मिलकर क्या बन रहे, दीर्घ बन रहे। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, लघु और दीर्घ मिलकर क्या बनते हैं, दीर्घ बनते हैं। लघु और लघु मिलकर भी दीर्घ बनेंगे, ठीक हो गया। ये तो अ आ वाला मैंने आपको बताया कि अ आ मिलकर ऐसे होते हैं। एक और लिखती हूँ, अति धन इव। अतियु जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्या है, अतियु। अब इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, पहले मैंने अ और अ का मेल आ बना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, छोटी ई है प्लस ये छोटी ई, अब ये क्या बन गई, बड़ी बन गई, बड़ी बनी ना, अतियु हो गया, तीयु,
तो त में किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ हमने जब ये विच्छेद थे तो क्या थे, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा थी, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा थी। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में भी छोटी ई की मात्रा, द्वितीय पद के प्रथम पद में भी क्या है, छोटी ई की मात्रा, और दोनों छोटी ई क्या बन गए, बड़ी ई बन गए। ठीक हो गया। ये अतियु का क्या हो गया, अति धन यू, तो ई धन ई बराबर क्या बना, बड़ी ई बन गई। ठीक हो गया। इस तरह से एक और लिख दूंगी मैं इसमें, महींद्र। ठीक है, कि क्या लिखा, महींद्र। इसमें क्या हो जाएगा, मही धन इंद्र। अब ये क्या हो रहा है देखिए, बड़ी ई प्लस बड़ी छोटी ई बराबर क्या बने, बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन रहे, बड़ी ई बन रहे। सजाती सजाती अगर वर्णों का स्वरों का मेल होता है तो वो हमेशा दीर्घ बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। बस संधि अगर आप ये नियम पढ़ लिया कि दीर्घ कैसे बनते हैं, कौन से वर्ण बनेंगे, ये आप कर लेंगे कि दीर्घ संधि में होता क्या है। अब क्या लिखा मैंने, भानुदय लिखा। ठीक है, भानुदय, भानु धन उदय। अब इसमें क्या हुआ, ये क्या है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन गया, दीर्घ बन गया, क्योंकि यहाँ क्या है, दीर्घ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बने, बड़ा ऊ बन गए। ठीक है, ये क्या हो गया, भानुदय ऊ। ठीक है, ऊ का नियम बताया मैंने। अब देखो, सरयूर्मी, सरयू धन, ये क्या हो गया, सरयू धन ऊर्मी, सरयू धन ऊर्मी। अब यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी ऊ बड़ी ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये समझ आया। देखिए भानुदय में क्या था, भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद किया तो भानुधन उदय हो गया। भानु क्या हो गया, छोटी ऊ की मात्रा होगी, और ऊ छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ और छोटा ऊ बन के क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए। सरयूर्मी लिखा मैंने, सरयूर्मी, तो सरयूर्मी में क्या है, सरयूर्मी में बड़ी ऊ की मात्रा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, सरयू, सरयू बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर दीर्घ और दीर्घ मिलेंगे तब भी दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, लघु और दीर्घ मिलेंगे तब भी दीर्घ बनेगा, दीर्घ और दीर्घ बनेंगे तब भी दीर्घ ही बनेगा। तो बड़ा ऊ यानी दीर्घ दीर्घ स्वर मिले तो दीर्घ स्वर बन गया। ठीक है, ये था बच्चों दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था, लघु या दीर्घ अ ई उ के बाद लघु या दीर्घ अ ई उ आए तो वे सदैव दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ बन जाते हैं। ठीक है, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। कौन, लघु स्वर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो इसका दूसरा रूप है, दूसरा प्रकार क्या है इसका, ये हो गया दीर्घ संधि। अब आते हैं गुण संधि में क्या होगा, यदि यदि अ आ के बाद आ के बाद ई उ री आए तो उनका ए ओ अर हो जाता है। ठीक हो गया। इसमें गुण संधि में क्या होगा, स्वर, स्वर क्या है हमारे, अ आ के बाद ई उ री आए तो उनका ए ओ अर हो जाएगा, यानी अ के साथ ई का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, और अ के साथ उ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और अ के साथ या आ के साथ री का मेल होगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका नियम है। क्या है, यदि आ के बाद ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आए तो उनका वो मिलकर क्या होता है, ए ओ अर में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे इसमें उदाहरण देखेंगे हम, नरेंद्र, क्या है, नरेंद्र,
नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। अब देखिए संधि कहाँ पे हो रही, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, ठीक हो गया। अब ये रॉ है, रॉ यानी ओ, रॉ में क्या है, स्वर है ना, तो ओ धन छोटी ई बराबर क्या हो गए, ए। बन गया नहीं बन गया, ओ धन ई मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। नरेंद्र है, नरेंद्र, नर धन इंद्र, ये समझ, नरेंद्र यानी नर धन इंद्र। रॉ के बाद रॉ और ई में क्या हो रही है, यहाँ पे संधि हो रही है। ओ और ई में, रॉ क्या है, स्वर के साथ है, तो ओ और ई में क्या हो रही है, यहाँ पे संधि हो रही है, तो ये क्या बन गया, नरेंद्र बन गया। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है इसका, वीरोचित। ठीक है, वीरोचित, वीर धन उचित। अब देखिए यहां पे संधि कहां पे हो रही, र, ओ प्लस क्या हो गया, उ, तो क्या बन गया है, ओ। कैसे, वीरोचित, रॉ में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, और संधि कहाँ हो रही, यहां हो रही है, वीर यहाँ पे हो रही ना, रॉ पे संधि हो रही है, रॉ के बाद संधि, रॉ यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे संधि हो रही, वीर धन उचित बराबर क्या हो गया, वीरोचित हो गया। तो ओ, रॉ क्या है, स्वर के साथ है, ओ धन उ मिलकर क्या बन गए, ओ। तो संधि जब इनकी हो रही है तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है शब्द, वीरोचित बन जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, वीरोचित। और फिर अब इसका उदाहरण अगला क्या है, देवर्षि। ये क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि। ठीक है, देव धन ऋषि। अब क्या हो गया, अ धन री मिलकर क्या हो जाए, अर हो रहा है ना। ये देखिए, देवर्षि, व के बाद क्या हो रही है, संधि हो रही है। ठीक है, देव यानी व के बाद क्या हो रही है, यहाँ पे विच्छेद हो रहा है, देव धन ऋषि। ठीक है, अर, देवर्षि, अर हो रहा है ना, क्या बन रहा है, अ और री मिलकर देव धन ऋषि, व यानी अ के साथ है, तो अ धन री मिलकर क्या बन गए, अर बन गए। ठीक है, ये मैंने गुण संधि के उदाहरण दिए आपको, एक एक ही करा रही हूँ उदाहरण, इसी से आप समझ जाएंगे। नरेंद्र किया मैंने, नरेंद्र में क्या था, नर धन इंद्र था, यानी यहाँ पे र, अ और ई का मेल हो रहा तो ए बन जा रहा है। फिर यहाँ विरोचित किया मैंने, वीर धन उचित, यानी र वीर, र में यहाँ पे र में संधि हो रही है, र और उ के मध्य संधि हो रही है, तो क्या बन रहे हो, ओ बन रहे हैं। फिर यहाँ देवर्षि किया, देव धन ऋषि, व क्या है, संधि के साथ है, ओ री मिलकर क्या बन जा रहे, अर बन जा रहे, ओ और री मिलकर क्या बन जा रहे, अर बन जा रहे, तो इस तरह से देवर्षि हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, गुण संधि। आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं एक एक एग्जाम्पल तीनों के दे रही हूँ। यहाँ ई का भी, ए का भी उदाहरण दिया, ओ का भी उदाहरण दिया, और री का भी उदाहरण दिया। ठीक है, किस तरह से ए बन रहा है, किस तरह से ओ बन रहा है, और किस तरह से अर बन रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ओ या आ के बाद ए या आई आए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई, तथा ओ या आ के बाद, आ या आ के बाद क्या आ जाएगा, ओ या औ आए तो औ बन जाएगा। देखिए आप इसको वृद्धि संधि को समझिए। पहले सबसे मेन चीज होती है संधि, हमको कब समझ पाए कि एक संधि, तुमको शब्द कोई दिया, तुमने उसको टुकड़ों में बांट दिया या टुकड़ों को समेट के एक संधि बना दी, वो अलग विषय है, लेकिन उसका नियम जो है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमको नियम है, हमको कोई भी शब्द कहीं पर भी कोई भी दे देगा तो हमें समझ में आ जाएगा, और हम उसको आसानी से विच्छेद भी कर पाएंगे और उसकी संधि भी कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले नियम को समझना बहुत जरूरी है। नियम क्या कहता है वृद्धि संधि का, वो कहता है कि ओ या आ के बाद, ओ या आ क्या सजातीय स्वर है, इनके बाद
ओ या आ के बाद, या तो ओ के बाद या तो आ के बाद ए या आई, या तो ए आएगा या तो आई आएगा, ठीक है, एक ही तो आएगा। आए तो उनका सदैव आई हो जाएगा। गुण संधि में ए होता है, यहाँ क्या होता है ए या आई, आए तो आई हो जाएगा, ठीक है। और आ का मेल ओ प्लस ए बराबर आई, ओ प्लस आई बराबर भी आई, ठीक हो गया। ओ आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ए आई बराबर आई, ये समझ में आ गया। अ का मेल ए के साथ हो रहा है तब भी आई बन रहा है, अ का मेल आई के साथ होगा तब भी आई बनेगा, आ का मेल ए के साथ होगा तब भी आई बनेगा, आ का मेल आई के साथ होगा तब भी आई बनेगा, ठीक हो गया। ये एक चीज होगी, इसको हटा के यहाँ नियम लिखती हूँ मैं इसका, ये समझ में आ गया होगा, इसको समझिए। अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा आई, ठीक है। और ओ प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा आई, आ प्लस आई बराबर आई, और आ प्लस ए बराबर तब भी आई, ठीक हो गया। आप देखिए ओ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा औ, और आ प्लस ओ तो वो भी क्या होता है औ, और आ प्लस औ बराबर भी औ होगा, ठीक है। और ओ प्लस औ ये भी क्या होता है औ, ये नियम समझ लो। ये क्या है वृद्धि संधि का नियम है, क्या है वृद्धि संधि का नियम, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का ये क्या है नियम है, क्या है ओ या ए का मेल होगा तब भी आई बनेगा, ओ का मेल आई के साथ होगा तब भी आई बनेगा, आ का मेल आई के साथ होगा तब भी आई बनेगा, आ का मेल ए के साथ होगा तब भी आई बनेगा। ये नियम आप याद कर लीजिए, इसी से क्या हो जाएगा आपका सारा ये संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी वृद्धि संधि, ठीक हो गया। अब इसमें उदाहरण देते हैं, एक धन एक, एक धन एक, एक एक बना, क्या बना यहाँ पे ओ धन ए, बना नहीं बना। और धन अगर हमने एक एक को संधि विच्छेद किया तो उसके बाद ये क्या बना एक धन एक, मिलकर एक का एक बनता है। और एक प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या है ओ है, इसका मेल किससे हो रहा है ए से हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन रहे आई बन रहे हैं, ठीक हो गया। ये क्या बन रहे दोनों मिलकर आई बन रहे। अब एक है मतैक, मत धन, ठीक है, ये क्या हो गया मतैक, मतैक मत धन क्या हो गया मत धन एक, ठीक हो गया। और इसमें क्या हो रहा है और धन आई का मेल हो रहा है, और धन आई का मेल हो रहा है, ठीक है, औ का मेल आई के साथ हो रहा है तब भी क्या बन रहा है आई बन रहा है, ठीक हो गया। एक एक में क्या हुआ अ का मेल ए के साथ हुआ तब आई बना, लेकिन इसमें मतैक्य में क्या हुआ अ का मेल आई के साथ हुआ तब भी क्या बन रहा है आई बन रहा है हमारा, ठीक है। परमोदार्य, परम धन औदार्य, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है औ का मेल किसके साथ हो रहा है औ के साथ, तो ये क्या बन जा रहे हैं औ का मेल औ के साथ हो रहा है तब भी ये औ बन रहा है, ठीक हो गया। परमोदार्य का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं परम धन औदार्य तो ये क्या बना परमोदार्य। फिर है महोज, महोज महाधन, महाधन ओज, तो ये क्या बन गया महाधन ओज में क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है आ धन ओ मिलकर क्या बन गए
ठीक है, ये समझ में आया। महौज का क्या बना, महाधन ओज, तो क्या बन गया, महौज बन गया। यानी आ का मेल ओ के साथ हो रहा है तब भी औ बन रहा है। यहाँ क्या हुआ, ओ का मेल आई के साथ हुआ तब भी आई बना, ओ का मेल ए के साथ हुआ तब भी आई बना, ओ का मेल औ के साथ हुआ तब भी औ बन रहा है, आ का मेल ओ के साथ हो रहा है तब भी औ बन रहा है। ठीक है, ये सभी को आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, जिस तरह से मैंने ग्राफ बना के ये समझाया। ठीक है, ये थी हमारी वृद्धि संधि। अब अगला है हमारा, अगली संधि है यण संधि। यण संधि, देखिए अब यण संधि में होगी, इसमें क्या होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न या अलग, ठीक है, भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, यो, और ऊ का क्या हो जाएगा, वो, और री का क्या हो जाता है, री का र हो। ठीक है, यण संधि में क्या होगा, ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का तो य बन जाएगा, और ऊ का क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, और यहाँ री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नियम हो गया, किसका, यण संधि का। अब इसका हम देखते हैं उदाहरण। उदाहरण सबसे पहले यद्यपि, यदि धन अपि। अब इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, ये क्या है, क्या है ये, छोटी, ये क्या है, अ, ई और अ का अगर मेल हो रहा है तो ये क्या कह रहा था, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, तो ई और अ मिलकर क्या हो गए यहाँ, यद्यपि, य है ना इसमें, ई और अ मिलकर क्या बन गए, य, क्योंकि ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर माने अ से लेके अ तक जितने भी स्वर है, कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, ई का मेल अ के साथ होगा तो ई का मेल जिससे भी होगा, जिस भी स्वर से होगा वो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। तो इस तरह से यद्यपि किया, यद्यपि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, यदि धन अपि, तो ये क्या होगा, छोटी ई प्लस अ, तो ये क्या बन गए, य बन गए। ठीक हो गया। उसी तरह से स्वच्छ, स्वच्छ, इसका क्या हो जाएगा, सु तन हच, ये क्या होगा, छोटी ई प्लस अ, क्या बन गया, सॉरी ऊ, छोटा ऊ प्लस अ, ये क्या बन गया, वो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था हमने ऊ, ये देखिए ऊ का व हो जाता है, ऊ का मेल जिस भी स्वर से होगा, स्वर से, ऊ का मेल जिस भी स्वर से होगा वो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। तो यहाँ पे स्वच्छ था, स्वच्छ का हमने क्या किया, सु धन अच्छ, तो यहाँ पे क्या है, ऊ धन अ, ऊ का योग किससे हो रहा है, अ से हो रहा है, और मिलकर क्या बन रहा है, व बन रहा है। ठीक है, ये था हमारा यण संधि। इसमें एक और कर देती हूँ, ये अयादि संधि, अयादि संधि सॉरी, अयादि संधि में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आई आई का
आई ओ का औ औ का आओ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अयादी संधि का नियम क्या कहता है हमको। अयादी संधि का नियम कहता है ए आई ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, ये अयादी संधि का नियम है। अब देखिए नयन, नयन लिखा हमने, ने धन अन, ने धन अन, ए धन औ मिलकर क्या बन गया, ए धन औ मिलकर क्या बनता है, ये देखिए ए का मेल किसी भी अन्य स्वर से होगा तो क्या बन जाएगा, आई। ने धन अन, नयन, ने एक ही मात्रा, नौ में एक ही मात्रा है और औ। ठीक है, और ए और औ मिलकर क्या बन गए, आई बन गए। तो इस तरह से क्या बन गया, नयन। नयन को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ने धन अन। इसी तरह से एक नायक, ये नयन हो गया नायक, नई धन अक बराबर क्या हो गया, आई धन औ। आई धन औ मिलकर क्या बन गए, आय। क्या बने, नौ में आई की मात्रा है, आई के साथ हमने औ को मिला दिया तो क्या बन गया, आय बन गया। नायक का क्या बन गया, नायक को अगर संधि विच्छेद किया, नए धन अक, नए धन अक को मिला दिया तो क्या बन गया, नायक बन गया। ठीक है, इस ये था नयन, ये था नायक। आई और आओ ये किस तरह से बन रहे, ये हमने उदाहरण के द्वारा समझा। अब देखिए पवन, ओ धन अन, क्या है, ओ के साथ क्या मिला, ओ के साथ औ मिला तो क्या बन गया, औ बन गया, पवन। ठीक, अब पावन, पौ धन अन, क्या है, औ प्लस औ मिलकर क्या बन गए, आओ। बने ना। देखिए पवन लिखा हमने पो धन अन, पौ में ओ की मात्रा है, ओ के साथ क्या मिला, औ मिला, तब क्या बन गया, औ बन गया। ठीक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ नियम क्या पढ़ रहे हैं, ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक हो गया, पवन हो गया। फिर औ का आओ हो जाएगा कब, जब कोई भी भिन्न स्वर आए उसके बाद। तो ये प में क्या था, औ की मात्रा थी और इसका मेल किससे हो रहा है, औ स्वर से हो रहा है, तो क्या हो गया, औ और औ मिलकर क्या बन गए, आओ बन गए। ये ठीक है, ये थी हमारी अयादी संधि जो हमने उदाहरणों के द्वारा समझी। सबसे मेन चीज है इसका नियम हमको समझना है कि नियम क्या कहता है। नियम जो कह रहा है उसी के अनुसार हम उसका विच्छेद भी करते हैं और संधि भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज वीडियो संधि पे, जिसमें मैंने स्वर संधि के सारे जो प्रकार थे या भेद थे 5 के 5 वो पढ़ाए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली वीडियो में लेके आऊँगी इसी संधि के साथ ही। तब तक के लिए धन्यवाद।